आज हम समझेंगे कि शेप्स क्या हैं और शेप्स कितने तरह की होती हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो शेप्स क्या होती हैं? जब बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइंस मिलती हैं तो मिल करके वो एक शेप फॉर्म करती हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक लाइन बंद होती है तब वो एक शेप फॉर्म करती है, जैसे सर्कल। ज्योमेट्रिक शेप्स दो तरह की होती हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप्स वो होती हैं जिनकी लेंथ और विड्थ होती हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और जिनका अपना एक नाम होता है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल। कुछ स्क्विंच शेप्स भी होती हैं, जैसे स्क्वायर। अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्विंच करेंगे तो वो इस तरह से शेप फॉर्म करेगी। तो एक ट्रायंगल ऐसा है। ज्योमेट्रिक शेप्स दो तरह की होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर उन्हें कहते हैं जिनको हम मेज़रमेंट करते हैं तो वो मेज़रमेंट उनका इक्वल आता है, जैसे सर्कल है, उसके बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वल होगा, तो हम इसको रेगुलर शेप बोलेंगे। ये ट्रायंगल है, ये रेगुलर शेप है। स्क्वायर आपका रेगुलर शेप है, इसकी चारों साइड से इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप अब हम किसे बोलेंगे? ये एक ट्रायंगल है जिसको कि हम डिवाइड करेंगे सेंटर में से, तो ये रेगुलर शेप है। एक ट्रायंगल हम ऐसा, दिस इज इर्रेगुलर शेप। ठीक। और हम ज्योमेट्रिक शेप्स किन्हें कहते हैं? ज्योमेट्रिक शेप्स में कुछ शेप्स इस तरह की होती हैं, इन्हें हम इर्रेगुलर शेप्स बोलते हैं, जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स इर्रेगुलर शेप में आए। अल्फ़ाबेट्स, अगर आप अल्फ़ाबेट लिखते हो तो ये भी आपके इर्रेगुलर शेप में आते हैं। ये कप के बीच में जो ये आप देख रहे हैं शेप, इसको हम नेगेटिव शेप कहते हैं। कप हमारा ऑर्गेनिक शेप में आता है। तो अब हम समझेंगे सर्कल से आप स्फेयर बना सकते हो, with the help of shading। और आप 3-4 अलग अलग तरह की शेप्स को मिलाकर एक कंपोजिशन बना सकते हो, जैसे सर्कल, ट्रायंगल एंड वन स्क्वायर। अब हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं। ऑर्गेनिक शेप्स भी दो तरह की होती हैं, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वो जो बैलेंस्ड होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक शेप्स। तो ये हमारा पंपकिन बन गया, ये ऑर्गेनिक शेप्स हैं, इन्हें हम ऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी शेप आप बनाते हो, कुछ भी, दीज आर ऑर्गेनिक शेप्स। ये सब हमारे ऑर्गेनिक शेप्स में आते हैं। कुछ शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से हम ऑर्गेनिक शेप्स कैसे बनाते हैं, अब हम समझते हैं। जैसे हमने एक सर्कल की हेल्प से हमने
एप्पल ड्रॉ किया, हमने ये बाउल ड्रॉ किया एक ओवल की हेल्प से, और आप देख सकते हो इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है। अब जैसे ये फिगर ड्रॉ की है, इस फिगर में ये ओवल है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है, ये एक ट्रायंगल है, ओवल, दिस इज ये रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वन ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो आप प्यूरे ह्यूमन फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से। तो उसके बाद ये एक ऑर्गेनिक शेप में बदल जाता है। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से ऑर्गेनिक शेप्स को बनाते हैं। हम कोई भी हैंड की भी ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, देखिए ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, सॉरी, फिर आप देखिए तो वन रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल। अब आप तो ये आपका पूरा हाथ बन चुका है। तो आप इसके बाद इसमें फिनिशिंग कर सकते हैं इसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से आप ऑर्गेनिक शेप्स बना सकते हैं। एसिमेट्रिकल जो ड्राइंग्स होती हैं ऑर्गेनिक, इन्हें कहते हैं हम, ये भी एसिमेट्री है। तो सिमेट्री वो जो दोनों साइड से बराबर होती हैं। जैसे कप की ड्राइंग आप कर रहे हो, कप की ड्राइंग आप करेंगे, कोई भी बाउल आप ड्रॉ करते हैं, कुछ भी, तो उसको सेंट्रल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों साइड से इक्वल होगा, तो इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। आज हमने समझा कि ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होती हैं और ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं, और किस तरह से हम ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद से ऑर्गेनिक शेप्स को ड्रॉ करते हैं। हम कोई भी ह्यूमन फिगर, कोई भी फ्लावर, अगर हम कोई भी फ्लावर भी ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक ओवल खींचेंगे, देखिए ओवल बनाया, ये हमारा ज्योमेट्रिक शेप है, इसके अंदर एक और ओवल बनाया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक शेप्स की हेल्प से एक फ्लावर बना दिया।